गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। मेरे प्यारे बच्चों, जेई एडवांस सीरीज में आपका स्वागत है। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। जैसा आपको पता है, टॉप 5 क्वेश्चन मैं अपलोड करता हूं डेली यूट्यूब चैनल पे अपने। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अ बॉडी ऑफ मास m placed on a smooth surface as shown in moving under a constant magnitude of force, which direction angle varies as a theta equal to kx, where x is the distance travelled from the start of the motion and k is positive constant। आपसे पूछा है फाइंड द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर यहाँ पे फोर्स ऐसे लग रहा है, ये स्मूथ है, म्यू इक्वल टू 0 दिया है, यहाँ पे स्मूथ सरफेस है, तो यहाँ पे एफ कॉस थीटा ये आपके पास क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखना चाहें, एफ इक्वल टू एम इंटू ए, मास एम है, तो एक्सेलरेशन बराबर एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई मास एम, या इसको लिख सकते हैं एफ कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू के एक्स दिया है डिवाइडेड बाई मास एम लिख सकते हैं। या फिर इसी x को, चूंकि हमें वेलोसिटी में बात पे पूछा है कि वेलोसिटी का फंक्शन इन टर्म्स ऑफ थीटा क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी लिख देंगे। चूंकि यहाँ पे x दिया है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, v dv ओवर dx। याद है आपको कि एक्सेलरेशन को दो चीज़ें लिखी जा सकती है। अगर हमें टाइम के रिस्पेक्ट में बात करना हो तो dv ओवर dx लिखा जाता है, अगर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में बात करनी हो तो v dv ओवर dx लिखा जाता है। तो ये बराबर किसके, f cos ऑफ k इंटू एक्स डिवाइडेड बाई मास इंटू dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे और लिमिट लगा दिए। सो बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सो x इक्वल टू 0 एट एनी पोजिशन x, the velocity, and it starts from rest, velocity becomes 0 at any position x, body velocity is v। so just simple integration। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, f कांस्टेंट है, मास यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा f बाई m, तो बाहर cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है, तो यहाँ पे sin ऑफ थीटा की जगह क्या है आपके पास kx है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई की, ठीक। अब लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज x। अब यहाँ पे सिंपल क्या है आपके पास, v स्क्वायर बाई 2, अब इंटीग्रेशन हो ही चुका है इसका, तो अगर x के जगह पे x, साइन थीटा की जगह 0, तो लास्ट वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या सिर्फ बचेगा, साइन ऑफ यहाँ पे f बाई एम साइन ऑफ के एक्स डिवाइडेड बाई के। अब यहाँ पे के एक्स के जगह थीटा लिख सकते हैं, चूँकि बोला है थीटा इज इक्वल टू के एक्स, तो यहाँ पे उठा के क्या लिख दिए, थीटा लिख दिए। अब एक हमें चाहिए था वेलोसिटी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पे v बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2f बाई एम साइन थीटा बाई के। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो स्टे ट्यून विद डू फ्लाई जेई नीट। So let us discuss question number 2. So let us continue with question number 2. कह रहा है कि figure shows a motor C which is mounted on a block A with combined mass is m। इसका मास m दिया है, दोनों A और C को मिला करके। And another block B of mass 2m, इसका मास कितना दिया है, 2m दिया है। Block B is attached to a shaft of motor with light inextensible string। लाइट inextensible string से बांधा गया है with motor C। The motor is switched on at t equal to 0। जैसे ही मोटर को ऑन किया जाता है t बराबर 0 पे, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है क्या, and starts winding on its shaft and block B स्टार्ट्स मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ ए। ये बोल रहा है कि जैसे ही मोटर चालू किया जाता है, ये ए से इधर भागने चालू होता है, ठीक है। इफ इनिशियल सेपरेशन बिटवीन ब्लॉक इज एल, फाइंड द टाइम आफ्टर विच द बॉडीज विल कोलाइड। कितने समय बाद ये बॉडी जो है कोलाइड करेगा, जब ये सेपरेशन एल दिया है।
द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड इज म्यू। यहाँ पे जो फ्रिक्शन है इनके बीच में वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर इसका फोर्स बॉडी डायग्राम बात करें तो यहाँ पे क्या क्या लगेगा, यहाँ पे भी टेंशन लगेगा, यहाँ पे भी टेंशन लगेगा। तो अगर ब्लॉक सी का जो अगर हम बात करें, ब्लॉक ए का अगर हम डायग्राम बनाते हैं जिसका कंबाइंड मास m दिया है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। चूँकि बॉडी इधर ए स्लाइड करेगी, ये इधर जाएगी, तो फ्रिक्शन लगेगा म्यू। F(S1) इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी या म्यू इंटू इसका मास m है तो m इंटू जी। इस पे एक नॉर्मल लगेगा, लेट अस सपोज N1। यहाँ पे एक टेंशन लगेगा, लेट अस सपोज T। यहाँ पे एक मान लेते हैं एक्सेलरेशन A1 है, एक्सेलरेशन इज A1। ये A का हम बात करें, A और C का कंबाइंड मास की। और यहाँ पे क्या लगेगा, m इंटू जी। सिमिलरली अगर हम B वाले ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे इसका BD अगर बनाए तो यहाँ पे क्या लगा, एक तो नॉर्मल लगा N2। अब N2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2m इंटू जी के बराबर होगी। चूँकि इस रस्सी में टेंशन है तो दोनों रस्सी में टेंशन इक्वल होता है, तो यहाँ भी टेंशन T लगेगा। ठीक, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन बोला है कि B वाले का A1 एक्सेलरेशन है तो A1 हो गया। अब फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा, म्यू इंटू N2 की वैल्यू क्या है, 2mg के बराबर है। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को लेके हमें सॉल्व करना है। तो पहले इक्वेशन से चूंकि t ज़्यादा है तो t माइनस म्यू इंटू एम जी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन इज A1। सिमिलरली अगर हम इसमें बात करें B वाले में तो t माइनस म्यू इंटू 2mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास की वैल्यू 2m इंटू एक्सेलरेशन इज a। तो अगर इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पे दोनों ऐड कर लेंगे, तो या फिर माइनस कर दें। माइनस करने पे ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो t एंड t विल कैंसिल आउट, तो ये t कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू इंटू 2 म्यू एम जी माइनस म्यू एम जी, डेट इज म्यू इंटू एम जी। ये बराबर किसके होगा, ये आपके पास पॉजिटिव m कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, m कॉमन लेकर के A1 माइनस 2a। अब यहाँ से m कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपके पास या तो t निकाल लें और t की वैल्यू भर दें, या तो ठीक है एलिमिनेट करके भी बता सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पे A1 की वैल्यू आ जाएगी। A1 क्या आ जाएगा, अगर देखें तो म्यू इंटू जी प्लस 2a इज इक्वल टू A1। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया इस मोटर C का। अब चूंकि हमें ये भी बात पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच, क्या रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच हमें पता है कि अगर मान लें कि ये इधर से जा रहा है A से, A1 से उधर से A आ रही है, तो हम एक बात लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। और ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B बराबर एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B। तो एक्सेलरेशन ऑफ A हमें पता है, डेट इज म्यू इंटू जी प्लस 2a। ये एक्सेलरेशन ऑफ A हमें पता है, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B। अब एक्सेलरेशन ऑफ B कितना है, इधर आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस फिर माइनस, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू इंटू जी प्लस 3a आ जाएगा। ये एक्सेलरेशन आ गया। अगर एक्सेलरेशन आ गया, इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन आ चुका है और रिलेटिव पोजीशन भी पता है आपके पास, तो आप आसानी से टाइम बता सकते हैं। अब टाइम की वैल्यू क्या होगी, टाइम की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें, पूछ रहा है टाइम क्या होगा, तो टाइम निकालने के लिए बेसिक क्या है, टाइम बराबर, अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आ रहा है, ये वैल्यू कांस्टेंट है म्यू इंटू जी प्लस 3a, तो डिस्टेंस इज l। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें पता है, दूरी हमें पता है, और हमें क्या पूछ रहा है कि टाइम। तो जब टाइम बताना है तो सिंपल क्या करेंगे, मुझे पता है कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ
एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इंटू टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2s डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब 2s के जगह पे यहाँ पे क्या दिया है, l दिया है, तो 2l हो जाएगा 2l अपान म्यू इंटू जी प्लस 3a हो जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन उड़ा सकते हैं। यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट आपने यूज किया। पहला चीज़ आपने NLM यूज किया, आपने रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन यूज किया, और आपने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया। ये ठीक, तो 3 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था। सो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, हैविंग गॉन थ्रू अ प्लैंक ऑफ थिकनेस h, अ बुलेट वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम v0 टू v, फाइंड द टाइम ऑफ मोशन ऑफ द बुलेट t पूछ रहा है इन द प्लैंक इनसाइड प्लैंक ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स। क्या पूछ रहा है, बोल रहा है इफ इनसाइड प्लैंक द रेजिस्टेंस फोर्स जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो रेजिस्टेंस फोर्स है, जाहिर सी बात है, F के जगह पे यहाँ पे F के जगह पे इट इज डायरेक्टली रेजिस्टेंस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस v स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आ रही है k क्या है, k को हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट माना है जिसका हम वैल्यू निकालेंगे। अब ये माइनस क्यों लगाया, चूँकि रेजिस्टेंस फोर्स है। क्या है, रेजिस्टेंस फोर्स है। तो F को क्या लिखा जा सकता है, m इंटू ए बराबर माइनस k इंटू वी स्क्वायर, या डिवाइडेड बाई m कर सकते हैं। अब एक्स यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है। तो इन टर्म्स ऑफ अगर हम कहें, जब ये प्लैंक्स में एक प्लैंक है, दिस इज अ प्लैंक। अब यहाँ से अगर बुलेट स्टार्ट हो रही है पेनिट्रेट करना, तो इसकी वेलोसिटी v0 थी। जब यहाँ से बुलेट निकल रही है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, v हो चुकी है। ठीक है, अब हम a को क्या लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं v dv ओवर dx, v dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस k बाई m इंटू वी स्क्वायर। ऑलराइट, तो यहाँ से v स्क्वायर को अगर हम नीचे कर लेते हैं, dx को मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं, v स्क्वायर का यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, एक v तो एक v कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, dv ओवर v इज इक्वल टू माइनस k बाई m इंटू डी एक्स। ऑलराइट, अब ये हमारे पास वैल्यू आ चुका है। dx के बारे में एक बात बोल रहा है कि इसमें जो टाइम, जब इसकी वेलोसिटी जो है v थी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेलोसिटी v0 थी जब ये घुसना चालू हुई थी। अब जब निकल रही है तो वेलोसिटी इसकी जो है v है। इसकी लिमिट, इसकी थिकनेस जो है, अगर यहाँ पे देखें थिकनेस h दिया है। ठीक है, लिमिट क्या है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम v0 टू v। अब यहाँ 0 से लेके h तक, ठीक, मैक्सिमम थिकनेस ये जब निकल रही है तो इसका h पे ये वैल्यू क्या है, dx है। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेट इज ln ऑफ v, लिमिट स्टार्ट्स फ्रॉम v0 टू v, इट स्टार्ट्स फ्रॉम v0 टू v। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस k बाई m, dx का x के जगह पे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे लिमिट रख देंगे तो k की वैल्यू हमें चाहिए, चूँकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालना ज़रूरी है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ln ऑफ v माइनस ln ऑफ v0 log a माइनस log b। तो हम ln a बाई b लिख सकते हैं, तो ln ऑफ v अपान v0 लिख सकते हैं। तो ये बराबर किसके, माइनस k बाई m इंटू एच के। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम माइनस लगाए, इधर माइनस है तो v0 बाई v लिख सकते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, k चाहिए था, तो k बराबर क्या हो गया,
के इज इक्वल टू हाउ मच, एम बाई एच ln ऑफ वी नॉट बाई वी। ये आपके पास के की वैल्यू आ गई। अगर हमारे पास के आ गया तो अब आप एक बात बताओ कि हमें क्या चाहिए था। हमें चाहिए था कि उसका टाइम चाहिए, टाइम ऑफ मोशन ऑफ दी प्लेइंग, कितना वो समय प्लेइंग के अंदर रहा, हमें ये चाहिए। तो उसके लिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना है क्या, कि हमें ये जो आपके पास ये वैल्यू आ रही है एक्सेलेरेशन इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू वी स्क्वायर। तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू वी स्क्वायर। अब के की तो वैल्यू तो रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन इस बार एक्सेलेरेशन को हम क्या लिखेंगे, वी डी वी ओवर डी टी लिखेंगे, या डी वी ओवर डी टी। तो डी वी ओवर डी टी, ठीक है, ये बराबर किसके, माइनस के बाई एम इंटू वी स्क्वायर के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे डी टी हो जाएगा। अब इंटीग्रेट करेंगे, के तो बाहर है, के कांस्टेंट, बाद में के की वैल्यू ये रख देंगे, ये माइनस वन बाई वी हो जाएगा। अब इसकी लिमिट रखेंगे, जब समय t बराबर 0 था तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, v नॉट थी। जब समय t सपोज हो रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी v हो गई, यही लिमिट रखेंगे। तो अब आपके पास लिमिट क्या, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई वी हो जाएगा। तो यहाँ पे वी नॉट, यहाँ पे इट स्टार्ट फ्रॉम वी नॉट टू वी, ऑलराइट। यहाँ पे क्या बचा, माइनस के तो बाहर हो गया, एम भी बाहर हो गया, डी टी का टी आ गया। अब हमें सिर्फ टी चाहिए था, तो यहाँ पे पहले लिमिट रख देंगे, माइनस बाहर रख करके 1 अपान वी नॉट माइनस वन बाई वी माइनस वन बाई वी नॉट। या तो माइनस अंदर का, या तो ये माइनस आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस के बाई एम इंटू टी, माइनस एंड माइनस गेट्स कैंसिल आउट। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर यहाँ से चीज़ों को आसान कर ले तो t की वैल्यू आपके पास क्या मिलेगी, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, m बाई के इंटू वन बाई वी माइनस वन बाई वी नॉट, ये आ जाएगा। अब k की वैल्यू आपके पास बखूबी पता है, k की वैल्यू यहाँ पे रख दे, तो t इक्वल्स टू m बाई के, के जगह पे m बाई एच ln ऑफ वी नॉट बाई वी, यहाँ पे m बाई के के जगह पे पूरी ये वैल्यू हमने रख दी, मल्टीप्लाइड बाई 1 अपान वी माइनस 1 अपान वी नॉट। ये आपके पास यहाँ से अगर देखें तो m कैंसिल आउट हो जाएगा और h निकल जाएगा, ये 1 बाई एच ही का ही फॉर्मेट होगा। तो ये आपके पास टाइम आ गया कि किस समय वो निकल रही होगी, उस समय टाइम पूछा था। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, बेसिक इक्वेशंस जो आपके हैं उसको यूज करते हुए इस फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना है, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि जेईई एडवांस के में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, फिगर शोज अ केबिन ऑफ मास 20 kg। इस केबिन का जो मास है वो 20 kg है, कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग विच हेल्ड बाई अ बॉय ऑफ मास 60 kg। ये जो लड़का खड़ा है इसका 60 kg। इनसाइड इट फाइंड व्हाट फोर्स बॉय हैज़ टू एक्सर्ट टू अ स्ट्रिंग सो दैट केबिन विल मूव एक्सलेट अप टू द एक्सलेशन ऑफ g बाई 4। तो कह रहा है कि ये इसका एक्सलेशन g बाई 4 हो तो ये कितने फोर्स से एग्जर्ट होना, कितना फोर्स इस पर लगाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर लड़का यहाँ से खींचेगा और ये बंधा होगा, ये भी बंधा है, तो यहाँ भी टेंशन टी, यहाँ पे भी टेंशन टी, ठीक। तो अगर इसका पूरा बॉय, लड़का का बॉय प्लस केबिन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम अगर यहाँ पे बनाऊं तो यहाँ पे क्या लग रहा है, इसका वेट लगेगा, लड़के का भी और केबिन का भी, डेट इज m इंटू जी, डेट इज 80 इंटू जी। और ऊपर क्या लगेगा, ऊपर टेंशन लगेगा कितना, ये t और t, डेट इज 2t। और इसके बावजूद भी कितने एक्सेशन से ऊपर जा रहा है,
G/4। अब यहाँ पे न्यूटन्स लॉ लगाना है। क्या बोलता है न्यूटन्स लॉ? एफ नेट इक्वल टू m इंटू ए। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब एफ नेट की जगह क्या हो जाएगा? 2t माइनस 80 इंटू जी बराबर m इंटू ए। मास की वैल्यू 80 इंटू एक्सेलेरेशन की वैल्यू G/4, तो G/4 हो गया 10/4। यहाँ से हमें सिंपल क्या सॉल्व करना है? t सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? डेट इज 20, ये 200 इज इक्वल टू 2t माइनस 80 इंटू जी। अब अगर यहाँ पे एफ नेट इक्वल टू एम ए लगाया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, डेट इज 80 इंटू जी की वैल्यू 10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, 1000 न्यूटन। सो 2t इज इक्वल टू 1000, तो t बराबर कितना? 500 न्यूटन। ये अपना आंसर हो जाएगा। सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा था कि कितना फोर्स एग्जर्ट करना चाहिए कि ये एक्सेलेरेशन G/4 से ऊपर जाए, और कभी कभी नीचे भी जा सकता है। अगर यहाँ पे बहुत सारी रस्सी हो, ऐसे रस्सी अगर बहुत सारी हो, तो अगर ये नीचे जाना चाह रहा है तो वो भी आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट एफ नेट बराबर एम ए लगा करके सॉल्व। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिगर शो द सिस्टम इज एट रेस्ट। ये पूरा एक सिस्टम है जो कि रेस्ट पे है और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है। ठीक है, द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन ब्लॉक ऑफ मास एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस इज म्यू। फाइंड द मैक्सिमम वेट W। W का मैक्सिमम वेट पूछ रहा है। विच द होल सिस्टम विल रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे कितना इसका वेट हो कि पूरा सिस्टम जो है वो रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम पे हो। तो सिंपल हमें इसमें क्या मानना चाहिए? यहाँ पे T1 मान लूँ, इसमें टेंशन T2 मान लूँ और इसमें टेंशन T3 मान लूँ। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? यहाँ पे m इंटू जी डाउनवर्ड लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा, और उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। चूँकि फ्रिक्शन यहाँ पे ये जाना चाहेगा, इधर खींच के ले जाना चाहेगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू इंटू एन, और एन के जगह पे क्या लिख दूँ? mg लिख दूँ। अब ये T2 की वैल्यू होगी, दिस इज इन T2। अब यहाँ पे अगर ये इक्विलिब्रियम पे रहना चाह रहा है तो इसका मतलब T3 की वैल्यू किसके बराबर है? W के बराबर है। सो पहला T3 इक्वल टू W। ठीक, और दूसरी बात क्या है कि अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो इसका कंपोनेंट डिवाइड कर लेते हैं। तो T1 cos ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू T1 cos 30 बराबर T3 लिख दूँ, और T3 किसके बराबर है? W के बराबर है, मुझे पता है। और दूसरा क्या लिख सकता हूँ? T1 sin 30 बराबर T2 के बराबर लिख सकते हो। दोनों डिवाइड कर दें, इसको 1 बना लें, इसको 2 बना लें, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 अगर करेंगे तो tan ऑफ 30 इज इक्वल टू T2/T3 लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसा लिखने में। tan 30 की वैल्यू मुझे पता है 1/√3 बराबर T2/T3। सो T2/T3, T3 बराबर W। T3 बराबर क्या है? W। और दूसरी बात, जो T2 है उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ W हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि वेट के मैक्सिमम वेट कितना होगा। अब T2 जो आपके पास आ रहा है, अब T2 के बारे में क्या पता है? T2 इज हाउ मच? डेट इज म्यू इंटू mg। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/√3 बराबर म्यू mg डिवाइडेड बाई W। ठीक है, तो W बिकम्स हाउ मच? √3 म्यू m इंटू जी। ऑलराइट, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, यही W की मैक्सिमम वैल्यू होगी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको जेईई एडवांस का प्रॉपर प्रिपरेशन चाहिए और आप कर रहे हैं, तरीके से फोड़ना चाह रहे हैं, तो डेली इसी चैनल पे आपको 5 क्वेश्चन का डेली सेट लेके आता हूँ। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे जो है वो बेस्ड होते हैं। तो अभी मैकेनिक्स चल रही है पूरा, तो अगर आप सच में मतलब अपनी प्रिपरेशन को तगड़ा करना चाहते हैं
तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें और प्रॉपर जो है आपको कंटेंट मिलता जाएगा। आप जाकर के प्लेलिस्ट को पूरा देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ऐसे ही तैयारी करते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट।